जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आनंद में होंगे और पढ़ाई के प्रति पूरी तरह सतर्क व सजग होंगे। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, कक्षा 10 एनसीईआरटी का हम लोग देख रहे हैं, विद्युत का चैप्टर देख रहे हैं। विद्युत के चैप्टर में पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया था, हम लोगों ने देखा था कि आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है और वैद्युत परिपथ क्या होता है, अमीटर क्या होता है, अमीटर को किसी परिपथ में हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी विद्युत में ही आगे बढ़ते हैं। आज इन टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। जैसे अपवाह वेग, वैद्युत क्षेत्र, विभव, विभवांतर, एक बोल्ट विभवांतर क्या होता है, परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयव और उनका प्रतीक देखेंगे, ओम का नियम देखेंगे, प्रतिरोध, एक ओम प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का नियम क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। आज इन चीजों को हम लोग अपने इस वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना हम लोगों को, सबसे पहले देखना क्या है, अपवाह वेग क्या होता है। चैप्टर क्या चल रहा है हम लोग का, वैद्युत चल रहा है ना, वैद्युत चल रहा है, वैद्युत। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपवाह वेग देखते हैं। अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग, अपवाह वेग, अपवाह वेग क्या होता है, जो चालक होते हैं, चालक होते हैं, कुचालक होते हैं। चालक क्या होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रूम टेम्परेचर या सामान्य ताप पे क्या होता है, अपने परमाणुओं से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होकर के क्या करते हैं, वो पूरे पदार्थ में क्या करते हैं, एक तरह से एक समान रूप से इधर उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर रैंडमली क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन चालकों में या जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहते हैं। और जिनमें ये नहीं पाए जाएंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अचालक कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जिनकी चालकता क्या होती है, कुछ चालकों से क्या होती है, अधिक होती है और चालकों से बहुत कम होती है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। फिलहाल अर्धचालक के बारे में हमको ज्यादा नहीं देखना है, न तो अचालक के बारे में देखना है, हमको देखना किसके बारे में है, चालक के बारे में देखना है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आया। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सामान्य ताप पे क्या करते हैं, अपने परमाणुओं से अलग होकर के पूरे पदार्थ में रैंडमली क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं ना। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये अपवाह वेग क्या होता है, देखिए जब कोई चालक होता है, चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये मान लीजिए चालक है, इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब इस पे कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा होता है, या जब किसी चालक को हम लोग क्या करते हैं, किसी बैटरी से नहीं जोड़े होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है रैंडमली माने इधर उधर क्या करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। इस तरह से ये क्या करता है, पूरे चालक में क्या करता है, घूमता रहता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के चलने से ही क्या होती है, विद्युत धारा बहती है। जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो धारा क्यों नहीं बहती। अगर मान लीजिए हम लोग तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, तांबे के टुकड़े में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या, वही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिशील होते हैं, मगर फिर भी उसमें धारा क्यों नहीं बहती है। धारा इसलिए नहीं बहती है, धारा बहती है, लेकिन क्या होता है कि ये तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए इधर गया इलेक्ट्रॉन, जब गया तो कोई धारा बही ना, यहां से यहां आया फिर धारा बही, यहां से यहां गया फिर धारा बही, यहां से यहां आया फिर धारा बही। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अनियमित गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, वो धारा एक दूसरे से क्या होती है, कैंसिल होती रहती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक बार इधर भागा तो इस डायरेक्शन में धारा बहा, फिर वहां से इधर आएगा, फिर इस डायरेक्शन में धारा बहेगा। ये दोनों धाराएं एक दूसरे से क्या होती हैं, निष्फल हो जाती हैं, उदासीन हो जाती है। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, अनियमित गति जो होती है, किसी धारा को शो नहीं करती है।
तो इसके बारे में डिटेल में हमको क्या करना है, उच्च क्लासेस में पढ़ना है। जब हम लोग इंटर में आएंगे तब इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि अपवाह वेग क्या होता है। जब इस तार को हम लोग क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देने पर इस क्या करता है, बैटरी क्या करता है, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र लगाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक वैद्युत क्षेत्र लगा देता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा था, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र देखो जो होता है हमेशा क्या होता है, धन से ऋण की तरफ लगता है। जो बैटरी द्वारा लगाया गया वैद्युत क्षेत्र होता है हमेशा कहां, धन से ऋण की तरफ लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र इधर को है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर भागने लगता है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक नियत सूक्ष्म वेग से क्या करते हैं, वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही हम लोग क्या कह देते हैं, अपवाह वेग कह देते हैं। अपवाह वेग, जिस वेग से ये इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में जिस वेग से इलेक्ट्रॉन, एक सूक्ष्म वेग, बहुत नियत वेग होता है, नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगता है, उसी नियत सूक्ष्म वेग को हम लोग क्या कह देते हैं, अपवाह वेग कह देते हैं। अब अपवाह वेग के बारे में भी ज्यादा जानकारी आपको कहां मिलेगी, कक्षा 12वीं में मिलेगी। फिलहाल आप ये जाना कि जो अपवाह वेग का मान होता है, ये होता है आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड होता है। नहीं, 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर चलता है इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से। तो इसमें इतना होता है, किसी किसी बुक में क्या लिखा है 10⁻⁴ मीटर, यानी इसको अगर हम लोग बदलेंगे 10 पावर कितना हो जाएगा, -3 मीटर होगा, -3 मीटर ना। तो लगभग क्या होता है, देखो यहाँ पे किसी किसी बुक में इतना लिखा गया, किसी बुक में इतना लिखा, एनसीईआरटी के बुक में ये लिखा गया है। तो आप मान के चलें कि नियत सूक्ष्म वेग 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को ही हम लोग क्या कह देते हैं, अपवाह वेग। तो इसका परिभाषा आप लिख लेंगे, ऐसा करते हैं। कैसे लिखेंगे, जब किसी चालक तार को क्या करें, जब किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग से चलना प्रारंभ कर देते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग। तो आपको खाली थोड़ा सा इसके बारे में जानना है, अपवाह वेग, क्योंकि छोटी सी टॉपिक आपने दिया है इसके बारे में। तो ये अपवाह वेग होता है, ये इसका मान कितना होता है, लगभग कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है, या कहते हैं 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है अपवाह वेग का मान। तो ये अपवाह वेग आपका होता है। थोड़ी सी जानकारी आपको इसमें दिया गया है बुक में। उसके बाद होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र देखिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी ज्यादा जानकारी आपको नहीं लेनी है, खाली ये जान लेना कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई आवेश, मान लीजिए धनावेश है, धनावेश है ये, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मान लीजिए आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल लगता है, उसी क्षेत्र को हम लोग कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र। देखिए इस आवेश के चारों तरफ का मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसमें अगर हम लोग क्या करें, +Q आवेश को, छोटे आवेश को अगर लेके इसमें जाते हैं, अगर बाहर है ना तो आकर्षण, ना तो कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, प्लस रहेगा प्रतिकर्षण लगेगा, माइनस रहेगा तो आकर्षण लगेगा। तो अगर हम लोग इसको यहां पे रखे, बाहर रखे हैं तो कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, इसमें भी बाहर रखे हैं कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगने लगता है ना, प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। और जब इसको अंदर लाते हैं तो कौन सा बल लगने लगता है, आकर्षण बल लगने लगता है, बाहर की तरफ इस पे प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। तो इस आवेश के चारों ओर का यही जो क्षेत्र है, जिसके अंदर आने पर क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिसके बाहर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, उसी क्षेत्र को ही हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो इसका डिफिनेशन कैसे आप लिखोगे, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है,
उसी क्षेत्र को हम लोग कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं ना। तो इतनी जानकारी आप रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र होता है। इसी तरह से अब आपसे पूछा जाएगा विभव क्या होता है। विभव देखो, विभव और विभवांतर करंट फ्लो करने के लिए, विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो विभव क्या होता है विभव क्या होता है, जब किसी एकांक आवेश को, एकांक माने क्या हो गया, एक कूलाम आवेश को, जब किसी एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से मतलब बहुत दूर से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आते हैं। मानिए ए तक ले आए ना। जब किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आते हैं तो उनको लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु का, जिस बिंदु तक ले आए हैं उस बिंदु का क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं। तो इस बिंदु का क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन इसको V अक्षर से हम लोग शो करते हैं। तो VA बराबर हो जाएगा, यानी ए बिंदु का विभव बराबर हो जाएगा W अपान कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, W अपान Q हो जाएगा। तो डेफिनेशन कैसे याद रहेगा, एकांक आवेश को, देखिए एकांक शब्द जिसके लिए होता है उसी से क्या किया जाता है, यहाँ पे डिवाइड किया जाता है ना, भाग किया जाता है। एक कूलाम के लिए हम लोग Q से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। ये होता है वैद्युत विभव होता है। तो वैद्युत विभव जो आया एक पॉइंट का, किसी एक पॉइंट का आया वैद्युत विभव। अब यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक किसका हो जाता है, वैद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा जूल और प्रति, इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। या इसको हम लोग कह देते हैं वोल्ट कह देते हैं ना, वोल्ट भी कहते हैं। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होता है। इस तरह से आप विभव को ध्यान में रखेंगे। विभव के बाद आता है विभवांतर ना, विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है, विभवांतर इसके नाम से पता चल रहा है विभव अंतर ना, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को हम लोग क्या कह देंगे, विभवांतर। लेकिन इसका भी डेफिनेशन हम लोग विभव की तरह ही याद करके रखेंगे। विभव क्या, विभवांतर क्या होता है कि किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच, किसी चालक तार के सिरों के बीच, आप कह दो किसी चालक तार के सिरों के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में, समझ में आ रहा ना, किसी चालक तार के सिरों के बीच, किसी चालक तार के सिरों के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में, ले जाने में जो कार्य होता है उसी कार्य को इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। रहेगा दिमाग में, एकांक आवेश को किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कार्य करेगा कौन, कार्य बैटरी करेगी। बैटरी, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी तार से जोड़ देते हैं, जब तार से जोड़ देते हैं तो ये बैटरी क्या करती है, कार्य करती है। कार्य करने का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा देती है, ऊर्जा देती है। आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो वही जो ऊर्जा होता है उसी ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर VAB, ए व बी के बीच का विभवांतर हो जाएगा W अपान कितना हो जाएगा, Q। तो जो फार्मूला आपका विभव का था वही फार्मूला क्या है, विभवांतर का है। विभवांतर वास्तव में होता क्या है, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को आप अगर डिफिनेशन ऐसे भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर VAB बराबर हो जाएगा W अपान Q। यहां से इसका मात्रक वही होगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम होगा, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, इसी को वोल्ट कहते हैं ना। तो इस तरह से आपका विभव हो जाएगा और विभवांतर हो जाएगा। अगर दो बिंदुओं के बीच का विभव समान हो जाए, यहां का विभव और यहां का विभव समान हो जाए, तो जो VAB यानी विभवांतर जो हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब विभवांतर शून्य हो जाएगा तो धारा नहीं बहेगी, कोई धारा नहीं बहेगी। तो याद रखिएगा कि ये दोनों का विभव क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, तभी क्या होगा, धारा बहेगा। अब देखो आपसे एक छोटा सा डिफिनेशन और पूछा जाता है कि 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है। 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है, विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट विभवांतर ना, पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ना क्या होता है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लो VAB इक्वल टू कितना है, VAB इक्वल टू है W/Q है। यदि हम लोग क्या करें, यदि W का मान कितना ले लें, 1 जूल, और Q का मान कितना ले लें, 1 कूलाम, तो इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, 1 वोल्ट विभवांतर क्या होगा। तो आप खुद से ही समझ सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 एम्पियर का परिभाषा देखा था, 1 कूलाम का परिभाषा देखा था, ऐसे ही आप इसको खुद लिख लेंगे ना। कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, या बैटरी को 1 जूल ऊर्जा देनी पड़ती है। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। इसको अपने हिसाब से आप डिफिनेशन इसका बना सकते हैं। डिफिनेशन आप अपने आप से लिख लीजिएगा इसका, जैसे मैं बताया हूं, या तो उस तरह लिखे। डिफिनेशन आप कोशिश ये करें, जिन चीजों को मैं बताता हूं तो जरूरी नहीं है कि हूबहू डिफिनेशन आप वही लिखें जो मैं बताता हूं। उसको क्या करें, आप अपने हिसाब से सोचें, चीजों को सोच करके अपने हिसाब से उसका डिफिनेशन लिखें, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। डिफिनेशन अगर रटेंगे तो भूल जाएगा। तो चीजों को समझने की कोशिश करें आप। तो ठीक है, यहां आपका क्या हुआ, 1 वोल्ट विभवांतर का परिभाषा हो गया ना, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब हम लोग देखते हैं परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। देखिए परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयव क्या होते हैं। अवयव जैसे मान लो क्या होता है, बैटरी होता है, या फिर क्या होता है, रजिस्टर होता है, धारा नियंत्रक जिसको कहते हैं। धारा नियंत्रक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके नाम से पता चला धारा नियंत्रक, या धारा को क्या करने वाला, नियंत्रित करने वाला। और कुंजी क्या होता है, कुंजी माने क्या होता है, स्विच होता है। उनको हम लोग किस तरह से शो करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, आपको बहुविकल्पी में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपको चिन्ह बना देगा, पूछेगा क्या है, किस चीज का प्रतीक है ना, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए कुछ अवयव कौन कौन से होते हैं, वैद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक ना। वैद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले, वैद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, चिन्ह ना। प्रतीक चिन्ह कैसे होता है, अब जैसे मान लीजिए हमको शो करना है प्रतिरोध को ना, प्रतिरोध को शो करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 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 शो कर देंगे। ये किसका चिन्ह हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा। दूसरा होता है, अगर बैटरी को सेल को शो करना है, सेल में खाली 2 प्लेट होता है, धन और ऋण, ये सेल को शो करेगा, सेल को। तीसरा होता है, बैटरी को अगर हमको शो करना है, उसमें क्या होते हैं, प्लेटों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, ये धन होगा, ये ऋण होगा ना। तो ये क्या होती है आपकी बैटरी। सेलों के संयोजन को जब कई सेलों को जोड़ देते हैं क्या बन जाती है, बैटरी, ये आपकी बैटरी हो जाएगी। चौथा होता है अमीटर। अमीटर को हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे, ये ए लिखा रहेगा, तो ये क्या होता है, अमीटर होता है ना, अमीटर होता है। देखिए एक चीज हम लोग छोड़ दिए हैं,
कि विभवांतर को मापते कैसे, नहीं, विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से मापते हैं। जो वोल्टमीटर होता है, देखिए जो अमीटर होगा आपका, ये प्रतिरोध के किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। जो आपका विभवांतर को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, किसी प्रतिरोध के समांतर क्रम में, इसको हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं इस तरह से। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, अभी आगे हम लोग सीखेंगे। तो ये होता है। छठवां होता है कुंजी। कुंजी को हम लोग कैसे, यानी स्विच को कैसे शो करते हैं, इस तरह शो कर देते हैं, इस तरह से। ये देखो, अगर इस तरह से है तो ये ओपन कुंजी है, ओपन मतलब क्या नाम है, स्विच ऑफ है ना, ओपन। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो स्विच को इस तरह से हम लोग शो करेंगे। ऐसे अगर कर दिए तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, कुंजी चालू हो गया, यानी करंट आपका फ्लो हो रहा है ना। तो ये स्विच, देखो ये स्विच ऑफ है, ये क्या है, अगर ऐसे कर दिए क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। या हम लोग इसको कैसे शो कर देते हैं, ऐसे शो कर देते हैं, इस तरह से शो कर देते हैं। ये स्विच ऑफ है और अगर क्या हुआ, ये इस पे दबा हुआ, मान लो ये ऑफ पोजीशन है ना। और अगर मान लीजिए इस तरह से है, अगर यहां से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कह देंगे स्विच ऑन, ये ऑन पोजीशन होता है। ये भी ऑन है, अगर ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ पोजीशन होगा, ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ऑन पोजीशन हो जाएगा। तो ये स्विच होता है। सातवां होता है आपको रहास्टेड। रहास्टेड में होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक को देखो इस तरह से हम लोग शो करते हैं, ऐसे शो कर देते हैं, धारा नियंत्रक होता है ना। तो ये धारा नियंत्रक होता है, धारा को क्या करता है, नियंत्रित कर देता है, नियंत्रित करता है, कम करता है, अधिक करता है, ये धारा नियंत्रक होता है। इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, ये क्या है, स्विच है ना, इसको हम लोग कुंजी कहते हैं, कुंजी, कुंजी होता है, कुंजी। ये क्या होता है, वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर। ये क्या होता है, अमीटर होता है। ये क्या होता है, बैटरी होता है। क्या होता है, सेल होता है। ऐसे कुछ और है। वैद्युत बल्ब को देखिए हम लोग कैसे शो करते हैं, ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे ना, ये आपका वैद्युत बल्ब हो जाता है। या किसी किसी किताब में क्या किया गया, ऐसे बना दिया गया है, इसको वैद्युत बल्ब कह देते हैं ना। इन संकेतों को आप याद रखोगे। कभी कभी मान लो ये दे दिया आपको, ये दे दिया है, कहेगा ये संकेत किसका है, तो लिखा देगा वैद्युत बल्ब का, या कुंजी का, धारा नियंत्रक का, बैटरी का, किसी का दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको पहचानना रहेगा ना। तो आप जब क्लियर रहेंगे तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे ना। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। बोर्ड की परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, देखो ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम ना, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल किसी न किसी फेज में आता ही आता है। ये जो क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है ना। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या होता है, वैज्ञानिक ओम ने बताया था। इसका जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम था। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही इस नियम को कहा जाता है ओम का नियम। तो इन्होंने क्या कहा था, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदली जाए ना, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले, भौतिक अवस्था माने क्या होता है, ना तो उसकी मोटाई बदली जाए, ना उसकी लंबाई बदली जाए, ना तो ताप बदला जाए ना। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो चालक तार में जो बहने वाली धारा होती है वो चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। या हम लोग कह दें जो विभवांतर होता है वो चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। याद रहेगा ना। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले, की भौतिक अवस्था समझ जाएंगे ना क्या होगा, हाँ वही लंबाई, मोटाई, ताप, भौतिक अवस्था ना बदले
बदलें, यदि चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर ना, चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, तो चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, के सिरों के बीच का विभवांतर, के बीच का विभवांतर, चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर तार में बहने वाली, चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, तो समानुपाती होता है। देखिए जो चीज हम बोलते हैं उसको आप वीडियो को पॉज करके क्या करें, लिखते रहें। अगर हम लिखेंगे इस तरह से समय बहुत जाएगा ना। तो याद रखेंगे किसी चालक तार में की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। V समानुपाती क्या होता है, I। अगर हम लोग क्या करते हैं, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर आ जाता है R ना। R क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध होता है, चालक तार का प्रतिरोध है, चालक तार का ये प्रतिरोध होता है ना। चलो ठीक है, R जो होता है चालक तार का प्रतिरोध होता है। इसका जो चालक तार प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोध को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मीन्स होता है विरोध ना। तो प्रतिरोध हम लोग किसे कहेंगे, प्रतिरोध देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है। प्रतिरोध क्या होता है, देखिए प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार का वह गुण होता है, किसी चालक तार का वह गुण जो तार में बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे मान लीजिए किसी नाली में अगर क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, उसमें ला करके हम लोग कंकड़ पत्थर मिट्टी सब डाल दे तो वो जो पानी का प्रवाह है क्या होता है, कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर हम लोग डाल देंगे तो प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। तो जिस चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, उसमें क्या होती है, धारा कम बहती है। जिसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, उसमें धारा क्या होती है, अधिक बहती है। तो प्रतिरोध क्या होगा, किसी चालक तार का वह गुण जो तार में बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब जो प्रतिरोध को R बराबर हम लोग ओम के नियम से लिख सकते हैं, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से R बराबर क्या लिखोगे आप, R बराबर हो जाएगा V अपान I ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा ना, वोल्ट पर एम्पियर, या इसको हम लोग कहते हैं ओम। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसको हम लोग ओम भी कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है, ओमेगा होता है, नहीं ओम होता है। इस तरह से ये प्रतिरोध को आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे ही बता सकते हैं आप, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। या आप दोनों चीजें लिख दे, प्रतिरोध अगर पूछा जाता है तो आप दोनों चीजों को लिख दो कि प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार का वह गुण होता है जो तार में बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, तथा यह माने कौन, प्रतिरोध, तथा यह क्या होता है, चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका प्रतिरोध हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ओम के नियम में एक चीज और लिख देंगे कि जो हम लोग लिखे हैं, ओम का नियम लिखे हैं कि जो वोल्टेज होता है धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक चीज यहीं पे और लिख देंगे कि अगर हम लोग वोल्टेज यानी विभवांतर तथा धारा के बीच विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ खींचे तो क्या होता है, वह एक सरल रेखा मिलता है, खींचे तो
वह एक सरल रेखा मिलता है, सरल रेखा मिलता है, तो वह एक सरल रेखा मिलता है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी ओम के नियम में लिख सकते हैं। ओम के नियम का सत्यापन हम लोगों को नहीं देखना है, ओम के नियम का सत्यापन हम लोग आगे की क्लासों में देखेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझ के रखो कि ओम का नियम अगर पूछा जाएगा तो आप ये पूरा चीज लिखोगे, नीचे लिख दोगे कि अगर विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ग्राफ खींच के आप लोग दिखा भी दीजिएगा किस तरह से। देखिए यहां पे आप क्या करना, वोल्टेज को बना देना, यहां पे क्या करना, आप धारा को बना देना। ये वोल्टेज धारा को हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा, इनके बीच जो ग्राफ बनेगा उस सरल रेखा एक मिलेगी ना, एक सरल रेखा मिल जाती है। ये होता है ओम के नियम का सत्यापन। जब हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तो आपको सरल रेखा मिल जाती है ना। तो ठीक है, ये तो हो गया ओम का नियम, हो गया प्रतिरोध, हो गया। एक ओम प्रतिरोध क्या होता है, देखिए आपसे ये पूछा जाएगा एक ओम प्रतिरोध क्या होता है। तो एक ओम प्रतिरोध हम लोग कैसे बताएंगे, जैसे हम लोग 1 वोल्ट विभवांतर बताए थे, 1 एम्पीयर धारा बताए थे, वैसे ही क्या करेंगे हम लोग 1 ओम प्रतिरोध भी बताएंगे ना। तो 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध देखिए 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि R बराबर कितना होता है, V/I, ठीक। अब इतना ओम हो गया, ये ओम हो गया। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का जो ओम क्या होता है, प्रतिरोध की मात्रक का ये संकेत होता है 1 ओम। तो यहां पे क्या कर दें हम लोग, यदि क्या कर दें V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर कितना ले लें 1 एम्पियर, 1 एम्पियर धारा ले लें, तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 1/1, 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा ना, 1 एम्पियर आपका आ जाएगा। तो यहां से डिफिनेशन लिखोगे कैसे आप, एक ओम प्रतिरोध का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। कैसे लिखेंगे एक ओम का डिफिनेशन, हम लोग लिखेंगे यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध जो होता है कितना होता है, 1 ओम होता है। लिख लेंगे ना, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तथा चालक तार में बहने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओम 1 ओम का डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है प्रतिरोध का नियम। देखिए प्रतिरोध का नियम क्या होता है, प्रतिरोधों का नियम क्या होता है, प्रतिरोधों का नियम, प्रतिरोधों का नियम, प्रतिरोधों का नियम क्या होता है, ठीक। चीजें हम समझ में आ रही है ना। हाँ, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, चीजों को इत्मीनान से पहले तो क्या करिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को देख करके जब अगर चीजें आती हैं, लिखने वाली चीजें आती हैं, तो वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद क्या करना है, आपको डेफिनेशन लिख लेना, फिर आगे की चीज को आपको देखना है ना, तो समझने का प्रयास आप करें। अब देखिए प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोधों का नियम क्या होता है। देखिए प्रतिरोधों का नियम क्या होता है, पहला नियम होता है, प्रतिरोधों का पहला नियम होता है कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको आप हिंदी में यहां लिख लेंगे ना, इसको पहले भाषा में लिख लेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा नियम लिख देंगे, जो चालक तार का प्रतिरोध होता है उसको भी यहां पे क्या करेंगे, आप भाषा में लिख लेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हर में है तो व्युत्क्रमानुपाती, अंश में है यानी नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, ये समानुपाती, हर में है व्युत्क्रमानुपाती, या क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती माने क्या होता है, दोस्त होते हैं ना, दोस्त, एक दोस्त दुखी तो दूसरा दोस्त दुखी, एक दोस्त सुख खुशी तो दूसरा दोस्त भी क्या होगा, खुश होगा ना। इसी तरह क्या होता है, इसमें व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, दुश्मन ना, दुश्मन होता है। ये अगर हंसेगा तो ये रोएगा, ये रोएगा तो ये हंसेगा ना, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसमें ये
अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, समानुपात में होता है। तो मतलब क्या हुआ, समानुपात का मतलब क्या हुआ कि अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए, किसी चालक तार की लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती माने क्या होता है, यदि किसी चालक तार के क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा दें, क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रतिरोध घट जाएगा, धारा तेजी से जाएगी ना। मोटा तार जो होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, उसमें धारा क्या होती है, तेजी से जाती है, अधिक धारा जा सकती है उसमें ना। पतले तार में क्या होती है, धारा कम जाती है। धारा कम जाएगी तो क्या होगा, जो आपका मान लीजिए जिस इंस्ट्रूमेंट को जोड़े रहेंगे उसमें करंट कम पहुंचेगा, कम पहुंचेगा तो कम काम करेगा ना। तो याद रखेंगे, तार लंबा लेने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा का मान घट जाएगा। तार मोटा लेने पर प्रतिरोध घट जाता है नहीं, और धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इन दोनों नियमों को जब मिलाते हैं हम लोग, उपरोक्त दोनों से क्या हो जाता है, उपरोक्त दोनों से क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों से क्या हो जाएगा, दोनों नियमों से R जो हो जाएगा समानुपाते, ऐसे लिख देंगे L/A होता है, समानुपाते L/A। अब यहां पे देखो क्या करेंगे हम लोग, जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, R आता है एक नियतांक आता है रो, इसको पढ़ते हैं रो, L/ कितना हो जाएगा, A। R बराबर रो L/A होता है। ये आपका क्या होता है, एक नियतांक होता है। रो को हम लोग क्या कहते हैं, रो को कहते हैं चालक का प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोधकता होता, प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोधकता होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं ना। विशिष्ट प्रतिरोध होता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोधकता होता है अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो कभी कभी आपसे डिफिनेशन पूछा जाता है, डिफिनेशन ये पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, नहीं तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, या प्रतिरोधकता, तार का चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालक का प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहते हैं। या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहेंगे, या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग किसे कहेंगे ना। इसका डिफिनेशन कैसे आते हैं रखोगे, क्योंकि R बराबर होता है रो L/A। अब यहां से हम लोग क्या करें, अगर रो का वैल्यू निकालो, या इसको लिख दो रो बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, RA/ कितना हो जाएगा, L। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां पे ले लेंगे A का मान हम लोग लेंगे, यदि क्या हो जाए, A बराबर कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, यानी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर। चालक तार की लंबाई कितना ले लें, 1 मीटर। तो जो आपका रो होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, रो बराबर हो जाएगा A माने 1 कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, R। तो रो का मान कितना हो जाएगा, R के बराबर होगा। तो इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही उसका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, अथवा क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। नहीं, चालक का क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। तो इस तरह से बात समझ में आई नहीं आई, कैसे लिखेंगे आप। देखिए इन सब डिफिनेशन को आपको रटना नहीं है, आपको देख के इसी को लिख देना है ना। यदि चालक तार के अनुप्रस्थ काट, आप पहले इसको बोल दो, यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही उसका क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, अथवा चालक तार का प्रतिरोधकता होगा। नहीं, तो इन चीजों को हम लोगों ने क्या किया, कवर किया। आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी ना, समझ में आई होंगी, और समझ में और अच्छी तरह से आएंगी जब इनको आप क्या करेंगे, खुद से रिवाइज करेंगे। और क्या होता है, क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसको कमेंट में बताइए कि ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, या इस चीज को
इस चीज को और किस तरह से समझाइए, उसके बारे में आप कुछ लिखा। जब लिखेंगे तो आप में सुधार आएगा, आपके साथ साथ क्या होगा, हम में भी सुधार आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।